सीमा में दाता आ गए, नूरी बरसात के लिए, जीवों के पार उतारे के लिए, आवागमन से मोक्ष मुक्ति के लिए एक युक्ति लेके आए, एक तरीका बताने आए। तो इस संसार में आदिकाल से ही राम नाम चलता, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब नाम का चलता आया। उसके लाखों करोड़ों नाम बताए और सभी ने उन पे अपना अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर लिया। कोई अल्लाह के नाम पे, कोई राम के नाम पे, परमात्मा गॉड खुदा रब के नाम पे। जबकि ये अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब जो बने हैं, ये भाषा अलग होने की वजह से अलग अलग भाषा है, संतों का लिखने का अंदाज अलग अलग होता है उस वजह से। लेकिन कहीं भी धर्मों में कोई द्वैष द्वेष नहीं है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, सभी धर्मों में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई पाखंड करे, कोई ढोंग करे तो बात अलग है। तो हर धर्म, हर मजहब में एक ही संदेश है, ईश्वर को पाना है और उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार कमाना है। निस्वार्थ, बेगर्ज सबसे प्यार रखो, अपने अंदर कभी नफरत ना आने दो। ईर्ष्या, नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, ना कोयला भयो ना राख। लकड़ी जलती है, उसके कोयले बन जाते हैं। कोयलों को जलाओ तो राख यानी खत्म हो जाता है। लेकिन ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है ना राख, बल्कि ताउम्र सुलगता रहता है, तड़फता रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए कभी भी ईर्ष्या, नफरत, द्वेष द्वेष अपने अंदर आने ना दो। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। ये मूल मंत्र अगर जीव जिंदगी में अपना ले तो उसको ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाए। नफरत क्यों करता है इंसान? क्यों नहीं आपस में बेगर्ज मोहब्बत करता? चंद नोटों के सिक्के के लिए इंसान का दुश्मन बन जाता है। इंसान गुलाम बन जाता है, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। उसका दीन, ईमान, मजहब सब खत्म हो जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये नोटों के सिक्के, ये माया जिस तरह से वृक्ष की छाया है, बादलों की छाया है, उस तरह है, हमेशा एक जगह नहीं रहती। बड़े धनवान आए, उनके नाम का डंका बजा, उनके नाम का सिक्का चला, लेकिन आने वाली उनकी पीढ़ियों का कोई नाम नहीं जानता। और आज उनकी पीढ़ियां कहां हैं, किधर गई, पता ही कुछ नहीं। तो कहने का मतलब, हम ये नहीं कहते कि दौलत कमाओ ना, जीने के लिए कमाओ। अगर कमाने के लिए जीने लग गए तो सारी उम्र कोलू वाला बैल बने रहोगे, दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। कोलू वाला बैल शायद आज के बच्चे ना जानते हो, क्योंकि आजकल मशीन का युग आ गया है। पहले गन्ना जैसे यहाँ ईख है, उसका रस निकालते, आज भी शायद झोटा बोगी वगैरह लगाते होंगे कई जगह गरीब किसान। या सरसों का तेल जो होता उसको बनाया जाता, सरसों डाली जाती, उसकी खड़ बनती, तो वो कोहलू पे बैल चला करते, बैल चलते या ऊंट चला करते। अलग अलग इलाका है अपने अपने हिसाब से। तो उनकी आंखों में यूं ऐसे पर्दे से लगा देते साइडों में, कि ताकि सीधा ही देख सके, यूं इधर उधर ना देखे।
तो बस बेचारे की यही जिंदगी, एक ही दायरे में यूं घूमते रहना प्रकार की तरह सारी जिंदगी। तो ऐसे ही जो लोग माया के गुलाम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य माया बन जाता है, वो सारी जिंदगी यूं ही कोलू वाले बैल की तरह माया के पानी भरते रहते हैं, माया के लिए पागल बने रहते हैं, अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तमाम कौल इकरार जो गर्भ में किए। तो इनसे बचने के लिए सत्संग में आना, सुन के अमल कमाना अति जरूरी है। सत्संग में आओ, राम नाम का जाप करो और करवाओ। इंसान जब आपस में मिलते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, सामने वाला बोलता है बहुत बढ़िया है, पूछने वाले के अंदर मरोड़ उठ जाती है, उसे तकलीफ होती है, हे भगवान मैं तो दुखी, मैंने जिससे हाथ मिलाया वो इतना सुखी, इसके आग लगा दे, इसको बर्बाद कर दे, मैं भूखा रह लूंगा। और सामने वाला कह दे यार बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, तो मुंह तो वैसा करेगा उसके साथ, अच्छा यार कोई मालिक से करे दुआ, मेहनत करना, अंदर लड्डू फूटते मजा आ गया, अच्छा ये दुखी है, यही चाहिए था, बहुत गर्दन ऊंची कर कर चलता था। तो ऐसा कलयुग है, लोग किसी को सुखी देके खुश नहीं होते, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आज ज्यादातर दुख का कारण ये है, फला आदमी सुखी क्यों है, खुद को जो मिलता है उसको भूल जाता है, पर पड़ोसी के चवारा क्यों बन गया। खुद के पास कार है, पड़ोसी के पास साइकिल था, खुद की कार नहीं दिखती, उसको स्कूटर क्यों मिला, साइकिल से स्कूटर पे कैसे आ गया, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सत्संगी भाई बहनों, एक दूसरे से मिलो तो नारा लगाओ आपस में और पूछो भाई तेरा सुमरन कैसा चलता है, तेरा राम से प्यार कैसा है, सतगुरु से प्यार कैसा है, भक्ति कैसे चल रही है। इसमें कोई ईर्ष्या नफरत नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि बढ़िया चल रही है, दूसरा सामने वाला अगर ये कहेगा भगवान इसका बंद कर दे, वो तो होगा नहीं, बल्कि उसको खुद को करना पड़ेगा कि यार मैं भी करूं ताकि बताने वाला बनूं कि मेरा भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए जब भी मिलो नारा लगाओ, क्योंकि रूहानियत में झुक गया सो पा गया, तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता से कोई किसी को नारा लगाता है, ये तो नहीं है कि आप नीचे झुक जाओ, पर फिर भी एक अदब है, हमारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन कीजिए। दीनता नम्रता, एक दूसरे से दुख दर्द पूछो, परेशानी में देख के किसी को हंसो ना, बल्कि उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। एक लास्ट में आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार आपको सुनाई कि एक मंदिर में पूजा हो रही थी, लोग मस्ती से गा रहे थे, बरसात आ गई बाहर, मंदिर खूबसूरत था, संगे मरमर, खूबसूरत पत्थर मार्बल कुछ भी कहें लगा हुआ था, और लोग आए। अब बाद में जो आ रहे थे उनके पांव कीचड़ से सन गए, एक दो अंदर आए, उन्होंने देखा, जो हेड होते हैं आप समझते हैं, पुजारी साहबान या जो भी, उन्होंने देखा कि है ये तो मंदिर खराब कर रहे हैं, उन्होंने ताला लगा दिया अंदर। अब लोग श्रद्धावान थे, कुछ आए, दरवाजा खटखटाया, नहीं खोला, पास में ही एक स्नान घर था, तो एक सज्जन वहां रुक गया, आवाजें आ रही थी, वहीं अपनी देवता की या मालिक की आरती करने लगा। दूसरा आया, उसने पहले ही आवाज दे दी, आजा मेरे पास आजा, वो वहां आ गया, चार लोग खड़ने की जगह से चार आ गए, तो पांचवा आ गया, उसको भी उन्होंने बुला लिया कि आजा भाई जैसे तैसे, पांच टाइट खड़े हो गए। लोग आते रहे, 6 7 8 9 10, उन्होंने क्या किया पांचों ने कि यार इनको भी खड़े करना, बरसात मूसलाधार है, सर्दी का मौसम, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने हाथों पे बिठा लिया, और पांचों को बड़ा ही टाइट जगह पर वो मस्ती में लगे रहे। कहते हैं उस मंदिर से वो मूर्ति चल पड़ी, उनके देखते ही देखते गायब हो गई और स्नान घर में आके प्रकट हो गई। वो दर्शन करने लगे, मालो माल खुशियों से लबरेज हो गए कि असल में नूरी नजर आ रहा है नजारा।
और जो अंदर वाले थे उनके दिए से बुझ गए। ये क्या हो गया भाई? बाहर दौड़े मूर्ति, भाग इधर गई। दरवाजे खोले, देखा रोशनी ही रोशनी स्नान घर में, वहां तो बड़ी रोशनी हो रही है। देखा तो वहां नजारे लूट रहे हैं लोग। तो आवाज आई कि आप अंदर ही रहो, पत्थरों से मत्था मारते रहो, जिसको भावना है भगवान उसी को दर्शन दिया करते हैं। सो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुद गर्ज नहीं। आदमी रूहानियत में माला माल हो जाता है अगर उसके अंदर दूसरों के दुख दर्द की भी भावना हो। यार ये दुखी है, ये परेशान है, इसको बताऊं कि राम का नाम जप, इसको बताऊं कि सत्संग में आ, अरे नाम ले ले, ताकि उसके अंदर की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं और उसकी दूर होंगी। आपके अंत्यकरण में मालिक का नूरी स्वरूप हो सकता है, पता नहीं कब प्रकट हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे के लिए दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत की भावना रखना चाहिए। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष को जड़ से मिटा डालो सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये बुरी बला है, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। कि रुई में आग लपेट के हाथ में बंद कर लो मुट्ठी में, कि मेरी मुट्ठी को कुछ नहीं होगा। कितनी की देर वो अंगार को रोकेगी रुई? अगर रुई ने जल जाना है और हाथ ने खत्म हो जाना है, जल जाना है। उसी तरह आपके अंदर अहंकार, खुदी, नफरत है, उसको निकाल डालो, वरना ये आपको बर्बाद कर देगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति रखनी है भावना तो निस्वार्थ भावना का प्यार रखो, मोहब्बत रखो, सबका भला मांगो, सबका भला करो, भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे। सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अकल, बुद्धि, विवेक रखता है, कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई
नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है, तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं और रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हाँ, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो, इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो। क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो, बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों-ज्यों गुणवान बनते जाओगे, त्यों-त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्म बोध, आत्म ज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आएगी हाँ, ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे, तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म है, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें। उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया
जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है, अंदर क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें? है क्या आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो एक कल्पना बना के बातें कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी। और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं। क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मंडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है हो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशालकाय हैं। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन
बताने से आपको लगता है पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलामा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो अपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसकी रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया। राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते। अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है, उस लायक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। वैसे आप बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारे बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो, ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई। आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो, रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर। वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरण अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते हैं ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार आप लिखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को भुलेखा कह दो,
क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है। एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात। लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है? एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े। उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए। ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगा, इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता, और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया, पास ही एक कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं।
तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था, तो पजामे टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामे को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो, तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं, कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यहीं कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भक्त, जितनी भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया रहम की भावना है वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए, भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो। चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है? कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग, ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है? एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज
देश में नंबर रखते हैं धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच ब्रेक एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा? क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते? यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठग्गी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है, ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में, वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सतगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए,
तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए। संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में, घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है। और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद। कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है, दोनों जहान का वो दाता रहबर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो, तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर दें।